मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं थोड़ा सा ऑनलाइन के लिए, तो एक बार देखिएगा। मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या बोला है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, या हम लोग पढ़ रहे हैं वहीं ओम के नियम की परिसीमा। परिसीमा का मतलब होता है फेल्योर। कल आपको समझाया गया था, आज आपसे लिखवाया जा रहा है। एक नंबर में आप लिखेंगे, क्या लिखा है, फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट द रेशियो ऑफ V and I is not constant because at high current collision between electrons increases. Collision between electrons increases and hence collision between electrons increases and hence resistance as well as potential difference and hence resistance as well as potential difference increases। हो गया। हिंदी मीडियम वाले लिख लो, फिर से समझा देंगे। लिखिए, बृहत विद्युत धारा के लिए, बृहत ज्यादा, बड़ा, अधिक, बृहत विद्युत धारा के लिए V तथा I का अनुपात समान नहीं होता है। V तथा I का अनुपात समान नहीं होता है क्योंकि बृहत विद्युत धारा के लिए इलेक्ट्रॉनों के बीच का टक्कर बढ़ जाता है, क्योंकि बृहत विद्युत धारा के लिए इलेक्ट्रॉनों के बीच का टक्कर बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिरोध तथा विभवांतर का मान भी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप विभवांतर तथा प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। हो गया। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देते हैं। वैसे समझाए तो थे, लेकिन तुम लोग गधा हो तो थोड़ा सा समझा देते हैं। देख लो, बकलोलो, बोर्ड पर देखोगे। जब देखिए, अगर मान लीजिए इस क्लासरूम में 10-20 को लड़का बैठा है, तो क्या निकलने में कोई परेशानी होगा? लेकिन इसी क्लासरूम में अगर 200 लड़का बैठ जाए तो साल भर में 5 बार मार जरूर हो जाएगा बैठेला, नहीं होगा? हो जाएगा। ज्यादा रो बोला रहेगा, कहेगा तोरा बाहर देखेंगे तोरा भीतर। 2 बेर तो हम अभी सल्टा देले बड़ी, 2 गो तो हम सल्टले बड़ी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे ज्यादा करंट होता है तो टक्कर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टक्कर बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और ओम का नियम भी बराबर क्या होता है, IR। तो अगर हमारा रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। अब एगो बढ़ गया, एगो नहीं बढ़ा, एगो रहा बढ़ गया और एगो नहीं बढ़ा, तो ओम का नियम वैलिड नहीं है। लेकिन देखो, यहाँ एक विद्युत धारा का ग्राफ है और एक वोल्टेज का ग्राफ है। तो जब करंट कम होता है, इधर कम मात्रा है, करंट क्या है, कम, तो उस कम करंट तक हमारा ओम का नियम वैलिड होता है और लाइन स्ट्रेट होता है। लाइन क्या होता है, स्ट्रेट, कम करंट तक। लेकिन जो जो करंट का मान बढ़ते जाता है, वो जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो क्या होते जाता है, तिरछा होते जाता है, धीरे 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 क्या हो जाता है। तो ये जो लाइन आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि क्या होता है, बोल जैसे लीनियर होता है कि कुछ और होता है, स्ट्रेट लाइन होता है कि कुछ और, प्रूफ किए थे, याद है कि भूल गया? तो कहता है स्मॉल करंट के लिए होगा। कौन सा करंट के लिए? स्मॉल। और इसके बाद ओम का नियम फॉलो नहीं होगा, स्ट्रेट ना होगा, क्या हो जाएगा, कर्व। स्ट्रेट कायदा दिखा रहे हैं, तुम इसे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ,
और तोहर दिल दिमाग शरीर तीनों एक जगह कर दिले। सर कथी रे तू मोबाइल अपने आप कैसे बजाएगा? अपने आप कैसे बजाएगा रे? तू हमें खोल के कुछ रख रहे होगा तब ना। चल सब साइलेंट कर, कर सब साइलेंट कर। जी हाँ कहीं के कुकुर। तो भी बाई आई का रेशो नियत नहीं होगा। देखिए किसका मान बढ़ते जा रहा है, भी का कि कुछ और का? भी का। भी का मान क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये ग्राफ था, फटाक से ग्राफ उतारो, फटाक से ग्राफ उतारो। रूल नंबर 1, सॉरी लिमिटेशन 1। अब लिमिटेशन 2 आते हैं। हाँ थोड़ा उधर बैठ ना जाओ, जगह नहीं है। इसमें कितना लड़की बैठी है बीच में? 3 गो। वहां बैठ जाएगी तो आ जाएगा। वोल्टेज ऐसा ही कॉम्बिनेशन में है। ए बउआ हो राम खिलावंती का कर दो। पूरा बिजली बिल सोखिए लेवे के बाद जितना के फीस देम उतना के बिजली हम चाट के ना गेली तो फिर मास्टर साहब कही हन। नीचे वाला ऑन नहीं करना है, ऊपर वाला करना है। हाँ इतना ना गर्मी बाकी रात में सही से नींदो नहीं खेल। का 20 को तो टाइप करिए दिया होगा। नीट वाला कंप्लीट कर दिया है। आई हाई पकड़ो तो दिया, ऑन करो तो। बड़ी स्लो सिस्टम काम करता है रे तुम्हारा। हाँ लाओ फेंको। पैसों लेवे का? ये जाए कहिए कि सुनो ना नहीं चिनते हैं तो कहीं नाम तो कहिए कि नहीं चिनते हैं तो कोई बात नहीं, दीजिए पैसा, छीन जाइएगा एक बार में। 4 दिन 1 सप्ताह खिलाइए, भाग जाएंगे तो आप चिन्हिए जाइएगा। बाप रे खोजो खोजो कहाँ था, है ना। अरे पैसा वैसा सब गायब हो गया रे। ना ना 100 टकिया 200 टकिया रुपया था, शर्ट में था। जा तू ऐसे कर। चलिए हो गया। मुंडे ऊपर कीजिए। लिमिटेशन नंबर 2 समझिए फिर लिखेंगे। पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे। ऐसे तो कल समझाए थे, 2 बार हम कहानी कर रहे हैं। किस में? हाँ इसमें क्या समझाए हैं? खड़ो, कौन पूछा है? तो अभी तुम नहीं समझाए कि वोल्टेज अति क्या है? नहीं समझाए? खड़ा हो जाओ, समझा रहे हैं, खड़ा हो। अब देखो बहुत साधारण था कि V और I का रेशियो कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? तो जितना V बढ़ेगा उतना I, अगर V दुगुना तो I भी दुगुना, तब रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट। तो उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट। अगर यहाँ पर 10 बढ़ा तो इधर भी Y 10, इधर 20 तो इधर भी 20, और इधर 30 तो इधर भी 30। तो कहता है 10 20 30 करंट तक तो सही है। जैसे ज्यादा करंट होगा, करंट क्या होगा? ज्यादा, तब एक ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। तब हमारा कॉलिजन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर की वजह से प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? रेसिस्टेंस। क्या बढ़ जाता है? तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो रेसिस्टेंस बढ़ गया तो हमारा वोल्टेज भी बढ़ गया। तो अब ग्राफ वोल्टेज ज्यादा बढ़ेगा और करंट कम बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्राफ हमारा स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा टेढ़ा होते जाएगा और ग्राफ ऊपर के तरफ भाग जाएगा। इधर वोल्टेज लिखा गया था, इधर करंट। तो अब V बाई I का रेशियो कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट रहता तो कौन सा लाइन होता है? स्ट्रेट लाइन की कुछ और, स्ट्रेट लाइन। और लाइन कैसा हो गया है? टिल्टेड, टेढ़ा। समझा? चलो अब बोर्ड पर देखो, कंसंट्रेशन बोर्ड पर रखिएगा तो एक बार में ही समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं लिमिटेशन नंबर 2, और आप बहुत अच्छे से देखिए, उसके बाद हम लोग कहानी करेंगे।
देखो कहता है कि हम सामान्य कंडक्टर के लिए, किसके लिए? सामान्य कंडक्टर के लिए। जनरल कंडक्टर क्या कहता है हमारा, कि अगर हमारा एक तार है, कंडक्टर है, चालक है, इधर से हम बैटरी को जोड़ते हैं, इधर से क्या जोड़ते हैं? बैटरी, और मान लेते हैं बैटरी हमारा 20 वोल्ट का है और इधर 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कितने एम्पियर का? 5 एम्पियर का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम बैटरी का पोलैरिटी बदल देते हैं, मतलब प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं, तो क्या लगता है करंट का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा कि वहीं रहेगा? अगर 20 वोल्ट का हो गया, ये भी 20 वोल्ट ही है, तो तुमको क्या है, बैटरी अगर नहीं बदल रहा है तो क्या करंट बदलेगा? बोलो क्या बदल गया? डायरेक्शन। क्या बदला है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है सर, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। चाहे करंट आप इधर से फ्लो करवाइए तो V बाई आई का रेशियो भी कांस्टेंट होगा, चाहे इधर से भी फ्लो करवाइएगा तो V बाई आई का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सिंपल वायर में जो ओम के लॉ को फॉलो करता है। कौन से लॉ को? लेकिन अब देखा क्या गया है कि आगे पढ़ना है, 14 नंबर चैप्टर में पढ़ना है सेमी कंडक्टर। उसमें होता है पीएन जंक्शन। क्या होता है? इस तरह का फिजिकल इसका सिंबल होता है और सर्किट सिंबल इस तरह का होता है। इस तरह का सिंबल क्या होता है? सर्किट सिंबल। तो देखा क्या गया है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, कौन सा डायोड? इस डायोड का काम है वॉल्व जैसा। वॉल्व समझते हैं? भाल पिन समझा ना? भाल टू टायर ट्यूब साइकिल में डाला जाता है, उसका एक काम है। देखो बाहर से हवा दोगे ना उसमें जाने देगा, लेकिन अंदर से बाहर हवा नहीं आने देगा। अगर वो आने देता तो पूरा का पूरा तुम्हारा हवा अंदर रहता ही नहीं, फटाक से निकल जाता है। यस और नो? तो वो वाल्व का काम करता है, यूनि डायरेक्शन काम करता है, एक डायरेक्शन में ही काम करता है। कौन? ठीक उसी तरह पीएन जंक्शन डायोड भी है। कौन सा डायोड है? पीएन जंक्शन। क्या है? कहता है कि अगर तुम मुझे प्लस को P से जोड़ोगे, प्लस को किससे जोड़ोगे? P से। P होता है, N होता है, पढ़ोगे आगे। इसको बोलते हैं अग्रबायसित। क्या बोलते हैं? तो कहता है कि तब तो हम ओम के नियम को फॉलो करेंगे। तब किसको फॉलो करेंगे? ओम के नियम को फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे तुम हमारा बैटरी पलट दिया, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस्ड। कथी बोले बड़े? कौन बोला है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अग्र अभिनीत। क्या बोलते हैं? अग्र अभिनीत। तो फॉरवर्ड में होगा, करंट आएगा। कहता है कि अब बैटरी को पलट दिया जाए। बैटरी को क्या किया जाए? पलट दिया जाए। जैसे पिछले केस में किया गया था, जैसे बैटरी को पलटिएगा तो P आपका नेगेटिव से जुड़ गया। किससे? नेगेटिव से। ये नेगेटिव टर्मिनल होता है पॉजिटिव, और ये P है और ये N है। इसको बोलेंगे रिवर्स। क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस्ड, पश्च अभिनीत। क्या बोलते हैं? पश्च अभिनीत या बायसित भी बोलते हैं। किताबों में क्या लिखा रहता है? बायसित भी लिखा है। तो कहता है उसमें हम करंट तुमको देंगे ही नहीं। करंट कहता देंगे ही नहीं, करंट देंगे ही नहीं, न के बराबर करंट देता है। और कहेगा ज्यादा जबरदस्ती करेगा तो हम तुमको रहने ही नहीं देंगे, अनंत कर देंगे। क्या कर देंगे? अनंत। मतलब इधर का करंट वैल्यू कितना है? लगभग 0, और इधर करंट आ रहा है। बोलो वोल्टेज बदला क्या? नहीं। क्या बैटरी बदला? नहीं। बैटरी को सिर्फ घुमा दिया गया, बैटरी बदला नहीं। पहले कितना वोल्ट का था? 20 वोल्ट का, तो अभी भी कितना है? 20 वोल्ट का। तो अगर आगे वाले में करंट आ रहा है तो पाछे वाले में भी करंट आना चाहिए। करंट का डायरेक्शन बदल जाना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज से क्या हो जाना चाहिए? क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज से क्या हो जाना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में भी करंट ऐसे जा रहा है, घड़ी की दिशा में, और सेकंड वाले में करंट, मतलब लेफ्ट वाले में करंट कैसे जाएगा? ऐसे। लेकिन देखा गया ना, ऐसे वैसे नहीं जाएगा। एक साइड करंट देता है, दूसरे साइड करंट नहीं देता है। बताइए ओम का लॉ ऐसे कहता है? नहीं। ओम का लॉ कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बैटरी बदल दो, रेसिस्टेंस उलट दो, बैटरी उलट दो। हम पहले ऐसे जा रहेंगे, बैटरी उल्टोगे तो ऐसे जाएंगे, लेकिन करंट जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? करंट जाएगा। ओम का नियम कहता है, और ये कहता ना जाएगा। सामने से आओगे तो ले जाने देंगे, नहीं सामने से आओगे तो नहीं। तो इसी को कहते हैं कि नहीं, ओम का नियम पालन नहीं किया। एक बार किया, एक बार नहीं किया, तो उसको हम पालन करना कहेंगे? नहीं। तो इसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड के लिए। किसके लिए? तो लिखिए तो थोड़ा सा, कौन सा नंबर है? 2 लिखे।
और इसी ग्राफ को जब कंबाइंडली बनाते हैं तो कंबाइंडली एक ही लाइन पर एक ही में ग्राफ बनाएंगे। देख लो बुआ, फिर बाद में मत कहना, एक ही में ग्राफ बनाएंगे तो कहेंगे इधर करंट है और इधर करंट है ही नहीं। ये करंट का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है? करंट का, माइक्रो एम्पियर, और ये वोल्टेज का। तो ये करंट का ग्राफ है एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में भी करंट नहीं है और वोल्टेज में इधर पॉजिटिव में है और नेगेटिव में नहीं है। तो दोनों ग्राफ को एक साथ बनाते हैं। अच्छा, ये ग्राफ स्पेशली पढ़ना है 14 नंबर चैप्टर में, आपको स्पेशली पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड। कौन सा डायोड? 14 नंबर चैप्टर में पढ़ना है। अरे हो गया, चलो लिखो लिखो तो जल्दी से, समझ है ना जी। 2 नंबर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, फॉर पीएन जंक्शन डायोड फॉर पी हाइफन एन, हाइफन मतलब होता है बीच में डैश देना, पीएन जंक्शन डायोड current is not similar, current is not similar if polarity of cell changes, if polarity of cell changes, polarity of cell changes, कहां तक लिखा है? तुम कहां तक लिखा है? शुरू से कहते हैं 10 बार बोला तो 10 लैंग्वेज में बोल देंगे। शुरू से डायोड करंट है। फॉर पीएन जंक्शन डायोड करंट इज नॉट सिमिलर इफ पोलैरिटी ऑफ सेल चेंजेज। हो गया? सेल चेंजेज हो गया। इट मीन्स ओम्स लॉ इज वैलिड इन फॉरवर्ड बायसिंग, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर फॉरवर्ड बायसिंग एंड biasing, BIASING, forward biasing, and not valid for reverse biasing. हो गया? अरे बोल ही नहीं रहा है। फॉरवर्ड में ओम्स लॉ वैलिड है और रिवर्स में जब प्लस रहेगा तो जाएगा और माइनस रहेगा तो, जो खाली इंग्लिश मीडियम वाला है डायग्राम उतारेगा, हिंदी मीडियम वाला इज नॉट वैलिड। इसके बाद कहाँ कुछ बोले? फॉर रिवर्स बायसिंग। देखो ये हम ग्रंथ रट के नाम कि बीच में तो वर्ड बोल बना था हमारा याद, बाकी एंड के बाद हुए हुई 10 बेर लिखवा भाई कोई चीज़ 10 बेर लिख दें, सेंस सेम हुई लेकिन 10 तरह से हो जाए, 10 ना लेकिन 3-4 तरह से हो जाए। तो बीच बीच में लिंक तोड़िएगा तो गड़बड़ा जाएगा। और इतना तो ना हम एकदम ट्रेन के स्पीड ढा ले रहे हैं, सप्त क्रांति की स्पीड से जा रहे हैं। थोड़ा सा तुम भी रिदम में रहो। गर्मी सबको लग रहा है, तुमको लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है। हम 11th के बैच छोड़ के सब में ही लंक से बाड़ी हम आज भीजले बा हैं, तो थोड़े गर्मी लगी बा, सबके गर्मी लगी बा। दिल दिमाग शरीर एक जगह रखा, पढ़। इंग्लिश मीडियम वाले उतारे करे, हिंदी मीडियम वाले लिखो तो पीएन जंक्शन संधि के लिए, पीएन जंक्शन लिखा है क्या? तो लिखो पीएन जंक्शन डायोड के लिए, पीएन जंक्शन डायोड के लिए शुद्ध हिंदी होता है पीएन संधि, है ना, कोनो मतलब नहीं अभी। पीएन जंक्शन डायोड के लिए सेल की ध्रुवता बदलने पर, सेल की जी सेल की ध्रुवता बदलने पर विद्युत धारा का मान निश्चित नहीं रहता है,
अर्थात अग्र अभिनीत अवस्था में, अर्थात अग्र अभिनीत अवस्था में, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है अग्र अभिनीत, अब पश्च अभिनीत, भले आदमी लेखन देख ले। अग्र अभिनीत अवस्था में ओम का नियम का पालन होता है, ओम के नियम का पालन होता है, जबकि पश्च अभिनीत अवस्था में नहीं। हो गया? पश्च अभिनीत अवस्था में नहीं। दोनों सर्किट और दोनों डायग्राम बनाइएगा, फिर इसका कंबाइंड डायग्राम भी बनाना है आपको। जल्दी बनाइए बनाइए, तो तक मुंह हाथ पर पानी मार के आते हैं। हाँ छोटका जिए दती का हमरो हमरो इच्छा बा जिए के। काहेला ये इतना गर्मी पड़ा रहा है कि बरो एटमे बम न गिरवा दे होने, सूरजे गिर जाए होने धरती पर, कहानी खत्म। ग्राफ दोनों उतारना है, फिर दोनों का कंबाइंड ग्राफ भी है इधर हैं। का कुछ तोहरो सजेशन बका गी सर, दो चार लगी पर ऊपर रहे सर, दो चार लगी पर रहे लेकिन नीचे गिरे ना ना। आपको जान के हैरानी होगी कि सूर्य के कुछ हजार किलोमीटर के आसपास भी आप जाइएगा ना तो खाक हो जाएगा। इट मीन्स उसके हीट से खाक हो जाएगा। इसका मतलब नहीं कि वहां तक आग है, लेकिन वो चलता है सोलर विंड, और जब सोलर विंड चलता है ना, हवाएं चलती है, तो बहुत बहुत किलोमीटर तक एक एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक भी जा रहा है, तब भी बीच बीच में सोलर विंड चलेगा, गायब हो जाएगा, सब जल जाएगा। इतना खतरनाक है। आजकल के बच्चा ना पढ़ाई के पीछे नहीं, इंटरेस्ट के पीछे नहीं, पैसा के पीछे भाग रहा है। जितना भी बच्चा है हैं? हाँ हाँ, तो वायर छोड़ा के आइएगा ना, ना सब लेके आना है, इन्हें जुड़ाएगा। तो पकिया इंजीनियर बना नहीं, डॉक्टर बना, भर सक किडनी निकाले के चलते लीवर निकाल दी है तो ले आओ हो। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कोई AK सिंह हैं, पंजाबी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे देश के, ठीक है इसमें करेक्ट नहीं मारेगा, हमारे देश के जितने भी ब्रिलियंस हैं, कहने का मतलब जो भी एक्सीलेंस है, जो भी तेज है, हमारे देश में नहीं है, सब बाहर निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार उसको अच्छा पैकेज नहीं दे रही है। अब बताओ, कोई प्राइवेट इंजन, सुंदर पिचाई का नाम सुने हैं? कौन है?
आपको जान के हैरानी होगी कि उसको अमेरिका का नागरिकता प्राप्त है। किसका नागरिकता प्राप्त है? और वो अमेरिकी नागरिक हो गया है, इंडियन नागरिकता खो दिया है, छोड़ दिया है अपना। कौन? पढ़ा कहां? आईआईटी मद्रास में। कहां पढ़ा? बोलो। आईआईटी तार छोड़ा दिया जी? कहां से हिल रहा है? हैं? कौन हिल रहा है रे? हाँ, बाहर भी यहीं से हुआ है। तो उन्हीं ऐसे साइंटिस्ट रही ना, एगो रिवर्स इंजीनियरिंग होखले। कथी? ई फॉरवर्डो इंजीनियरिंग, रिवर्स तो दूर के बात बा। देखा देखा, ई ठोकवाई बा जंक्शन पर, आ स्विच बा ऑफ। ठीक बा। डॉक्टर बा कि इंजीनियर? डॉक्टर बड़ा भर सक। तू तो और महान बड़ा, उतारा ना पढ़े में यही सही, खाए में भर थरिया से कम ना खाई हुई। पार्टनर एगो अगर एगो परवल ज्यादा ले ली तो ला मार हो जाई कि पैसा सेम सेम, आ तू एगो ज्यादा खाई बारे हैं। आ कहीं नॉनवेज सब बनाया आ एको को इधर उधर हो गया तो हो गया, अगला दिन पैसा कटाएगा। कितना लेकर बैकअप कराते हैं तो कॉपी के पीछे लिखा रहता है गोभी 1 किलो इतना रुपया, परवल आधा किलो इतना रुपया, आलू 2.5 किलो इतना रुपया, सरसों तेल इतना। हम कहते कथी लिखा है सर? खर्चा लिख के रखते हैं। हम कहलिए 2 ग्राह के साथ रहता है तो हाँ। हम कहलिए वो भर सब अकेले कहीं खर्चा जोड़ेगा? हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए। हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम दोनों लिख लिया है? चलिए लास्ट है, समझाए भी थी कल। हाँ ये का बा बेस्ट एग्जांपल बा। देखो हई खटखट बा, अरे है तो मान लो तुम्हारा बाहर वाला वोल्टेज कुछ है, जब हम इसको कर दिए 1 नंबर पर तो इतने स्पीड में नाचेगा। वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है घट रहा है, अरे हो रहा है ना, यस और नो। लेकिन क्या हो गया, ये फिक्स हो गया कि डिफरेंट हो गया? फिक्स। तो इसको बोलते हैं रेगुलेटर। क्या बोलते हैं? और रेगुलेटर बनता है गैलियम आर्सेनिक सेमीकंडक्टर से। किससे? तो लिखेंगे लिमिटेशन नंबर 3 एंड लास्ट है, फिर सुपर कंडक्टिविटी भी लिखवा देते हैं। बोले लिखिए फॉर गैलियम आर्सेनिक, ऐसे लिखना GAAS, सिंबल दोनों एक साथ लिखना। केमिस्ट्री पढ़ा ले रहे तू, जी स्मॉल जी लिख रहे, मार थाप के लिख कैपिटल जी स्मॉल ए गैलियम, कैपिटल ए स्मॉल एस आर्सेनिक, लिखो GAAS। महाने बारे रे बबू, तू केमिस्ट्री पढ़ल कि चाटल हो भाई। ये अलग अलग बा, नहीं हाइफन देना है। ये सेमीकंडक्टर है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। ऐसे लिखिए गैलियम आर्सेनिक। क्या लिखेंगे? गैलियम आर्सेनिक। क्या लिखा है? फॉर, अरे लिखा है देयर इज नो यूनिक रिलेशन, देयर इज नो यूनिक रिलेशन, देयर इज नो यूनिक रिलेशन, देयर इज नो यूनिक रिलेशन between, there is no unique relation between current and voltage, current and voltage, current and voltage। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे फिर समझा देते हैं ऐसे, लेकिन तुम लोग दोबारा काम करवा रहा है। हिंदी मीडियम वाले बोले लिखे तो गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक के लिए
गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक के लिए विद्युत धारा तथा विभवांतर का संबंध, विद्युत धारा तथा विभवांतर का संबंध, विद्युत धारा तथा विभवांतर का संबंध एकल नहीं होता है। एकल मतलब होता है समान, एक जैसा, एकल नहीं होता है। एकल नहीं होता है। हो गया। अब सर आप कहना क्या चाहते हैं ये बोले बताइए। देखिए ये आपका फैन है, अगर सर्किट में वोल्टेज 220 हो जाए, चाहे 210 हो जाए, चाहे 230 हो जाए, अगर हम इसको फिक्स किए हैं जितना पर, उतना ही स्पीड में रहेगा कि कुछ और। तो देखा क्या गया कि जब हम ग्राफ खींचे किसका, गैलियम और आर्सेनिक का, जिसमें इधर क्या ग्राफ था हमारा, वोल्टेज का, और इधर क्या, करंट, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया। अब देखिए जब हम एक लाइन खींचेंगे ऐसा स्ट्रेट लाइन, वो लाइन हमारा ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि करंट का वैल्यू ना तो बढ़ रहा है और ना घट रहा है, तो करंट फिक्स है कि कुछ और। लेकिन पहली बार जो करंट वोल्टेज को काटा वहां पर वोल्टेज V1 था, और दूसरी बार जब वोल्टेज पे काटा तो वहां पर वोल्टेज क्या था, V2 था। अब तुम बताओ क्या यहां पर I0 बाई V1 का मान I0 बाई V/I होता है? तो चलो V1 बाई I0 का मान क्या ये V2 बाई I0 के बराबर है? यस सर है। कहाँ बराबर है रे? I0 कट गया, V1 कहाँ है, यहाँ पर है, V2 कहाँ है, यहाँ पर, दोनों बराबर है, बोलो ना जी। तो क्या ओम का नियम पालन हो रहा है? नहीं। क्या ओम का नियम पालन हो रहा है? नहीं। तो क्या I1 और I2 के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, यूनिक है, एक है? नहीं। करंट एक और वोल्टेज दो गो, करंट एक और वोल्टेज कितना है, दो। तो क्या यूनिक रिलेशन है? क्या यूनिक रिलेशन है? किसके बीच में, किसके बीच में? करंट एंड वोल्टेज के बीच में एकल रिलेशन नहीं है। करंट एगो है और वोल्टेज दो गो, तीन गो, चार गो हो रहा है। अरे हो रहा है नहीं? तो ये किसके लिए ग्राफ है? गैलियम आर्सेनिक। किसके लिए? फॉर गैलियम आर्सेनिक सेमीकंडक्टर। चलो जल्दी से लिखो, गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक के लिए। यही लिमिटेशन है, लिखने के लिए बथेरे लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही है। जल्दी कीजिए, आज दो चार और थ्योरी है उसको निपटाए, थ्योरी निपटाएंगे तो सेल के कॉम्बिनेशन पे चलेंगे और फिर सर्किट थ्योरी स्टार्ट कर देंगे मंडे से। श्री रामचंद्र खूब तो नहीं बतियाई बार बबू, पढ़ाई कम, क्लास में बतिया हुआ तो प्लस के माइनस, माइनस के प्लस से उतरब हैं। तरीका था दोसर लड़का सही लिख ले बा, तू गलत लिख ले रहा। तोरा 4 गो आँख बा, दूसरा के 1 गो आँख आई। अच्छी हाँ कहीं के तू हो कम थोड़ी बड़ा। अरे हो गया, चलो अगर हो गया तो नेक्स्ट लिखो तो सुपर कंडक्टर।
लिमिटेशन खत्म है, क्या लिखना है? सुपर कंडक्टर। ए थोड़ा पॉइंट है, लिखो ना जी। सुपर कंडक्टर हिंदी बोलते हैं अति चालक। क्या है? ना कहता है ढेर तेज ना बना, ना कहा जाता है, तो वे ढेर तेज वाला ही चालक है। कैसा चालक है? ढेर साना है, ढेर। अब इतना ढेर है कि इसका प्रतिरोध नगण्य है और चालकता अनंत है। चालकता क्या है? चालकता क्या है? अनंत। और प्रतिरोध क्या है? तो लिखिए तो, दोज सब्सटेंस हैविंग जीरो रेसिस्टिविटी or infinite conductivity, those substance having zero resistivity and लिखा है कि और लिखा है? and infinite conductivity। रेसिस्टिविटी क्या है? जीरो, और कंडक्टिविटी क्या है? इनफाइनाइट। आर नोन एज इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। हो गया? आर नोन एज, मैं रिपीट कर रहा हूं, दो सब्सटेंस हैविंग जीरो रेसिस्टिविटी एंड इनफाइनाइट